डॉक्टर साहब, मैं जरा दो चीज़ों के सर ये जवाब दे दीजिएगा। एक तो जारी बात है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कहा जाता है कि जनाब इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ पाकिस्तान के अंदर, आप ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन अगर शरीफ फैमिली की अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हों, बिजनेस वो सारा बाहर करें, तो आप किस तरह कन्विंस करेंगे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि जनाब आइए, ये वो जगह है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि अभी आप ये दौरे हुकूमत देख लें तो तकरीबन जो पिछली हुकूमत और इस हुकूमत को डाल के तकरीबन 70 रुपए पेट्रोलियम की कीमत कम हो चुकी है। ये पिछले चंद महीनों के अंदर 40 से 50 रुपए तेल की कीमत कम हो चुकी है। तो जब मैं आपसे खाने की अशिया की बात करता हूँ तो कहता हूँ इन्फ्लेशन 40% से घट के मनफी हो चुकी है। जब मैं आपसे ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ पिछले साल के 38% के मुकाबले में अब 1% या 1.25% इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह रह गई है। जब मैं आपको रिज़र्व्स की बात करता हूँ तो वो बढ़ रहे हैं। जब मैं आपको रेमिटेंसेस की बात करता हूँ तो वो रिकॉर्ड हाई हैं। जब मैं पॉलिसी रेट की बात करता हूँ तो वो 22% से घट के 10%, 12% पे आ गया है। तो जितने इशारिये हैं वो सारे एक मस्बत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तमाम इशारिये मस्बत जा रहे हैं, 70 रुपए तेल की कीमत कम हो गई है, 8 रुपए बिजली की कीमत कम हो गई है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी मईशत जो है वो तरक्की की तरफ जा रही है, उसमें बढ़त आ रही है। 6% तरक्की की शरह है दही इलाकों में जहाँ पे पाकिस्तान के 50% लोग रहते हैं। तो अगर आप कहें कि नहीं हम नहीं मानते हैं तो मकसद मनमाना तो नहीं है, मकसद तो लोगों की ज़िंदगी में पूरी कोशिश करके सहूलत पैदा करना है। ठीक। अब जिस ज़माने का ये ज़िक्र हमारे भाई खटक साहब कर रहे हैं, उस ज़माने में तो कोविड आया हुआ था और तेल की कीमत तो मनफी हो गई थी और गैस की कीमत तो मनफी हो गई थी। तो जिस ज़माने से आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस ज़माने में बैनुल अक़वामी सतह पे तेल की कीमत एक ज़माने में तो मनफी भी हो गई थी, मगर अगर आप सिर्फ एवरेज ले लें तो उस वक्त $35-38 का तेल रह गया था। अब उस ज़माने का, कोविड के ज़माने का आज के ज़माने से मुआजना करना आप कर सकते हैं, आप चाहें तो कह सकते हैं ये, लेकिन बनता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब खान साहब ने आखिर में जाने से थोड़ी देर पहले जब तेल के ऊपर उन्होंने सब्सिडी दी तो उसका क्या नतीजा हुआ? मुल्क बर्बाद हो गया, मुल्क बैंकरप्ट हो गया, यानी ख़जाना खाली कर दिया। सिर्फ अपनी सियासत को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मुल्क का ख़जाना खाली करके उसे बैंकरप्सी की तरफ ले गए जी। और जब नई हुकूमत ने बैंकरप्सी से बचने की कोशिश की तो आपको वो क्लिप्स याद होंगे जिसमें उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए ख़जाना को कहा कि भाई आप ख़त लिख दें IMF को ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले, ताकि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। ठीक। अब आप ये एक तसलसल के साथ तमाम चीज़ें चल रही हैं। आज भी जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो खाकम बदहन जो कैंपेन चल रही होती है वो ये है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हाँ। मेरे मुंह में खाक, किसी भी एक शख्स से पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी मैं हूँ या वज़ीर आज़म हो या इमरान खान साहब हों या कोई भी हो, हमें तो कहना ये चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और उसकी एक एग्जाम्पल नहीं, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दी है अभी, मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूं कि एक तरफ आपने साइफर लहराया और कहा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को उल्टा रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला कर दिया है, पाकिस्तान के पार्लियामान पे हमला कर दिया है। फिर वहीं पे जाके उसी साल में आपने डेविड फेंटन, एक ऐसा शख्स जो 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ अमेरिका में कैंपेन चला रहा है, कॉन्सर्ट्स करता है, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाता है, आपने उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के PTI ने हायर कर लिया। यानी अगर वो आपका मुल्क उल्टा रहे हैं, जमहूरियत पे, आइन पे हमला कर रहे हैं, तो आप उसी जगह पे जाके एक ऐसे शख्स को हायर करेंगे, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के लॉबिस्ट के तौर पे हायर करेंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा है। आप IMF के अंदर जाके कहेंगे पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, आप कांग्रेसमैन के पास जाके उनसे खतूत पाकिस्तान के खिलाफ लिखवाएंगे। आपने खतूत कोई हुकूमत के खिलाफ तो लिखवाए नहीं, आपने तो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खतूत लिखवाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस रवैये में थोड़ी सी हमें तब्दीली करनी चाहिए।
मैं ये समझता हूँ मेरे भाई सियासतदान हैं, हमें बैठ के आपस में सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए और इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।